स्टूडेंट, हमने पिछली कक्षा में विद्युत चुंबकीय विकिरण और तरंग प्रकृति के बारे में पढ़ा। इसका सिद्धांत मैक्सवेल ने प्रस्तुत किया। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में तरंगों के अभिलक्षण गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिससे हम आज बात करेंगे वाले हैं कि तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, वेग, आयाम, तरंग संख्या क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे तरंग दैर्ध्य। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तरंग दैर्ध्य के बारे में बात करेंगे तो स्टूडेंट, तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तो वैसे आप लोगों को बताया गया है कि जो विकिरण है तो तरंग के रूप में चलती है। किसके रूप में चलती है? तरंग के रूप में चलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्रग एवं गर्त क्या है, स्रग और गर्त के रूप में चलती है। तो ठीक इस प्रकार से जो गमन करती है, तो स्टूडेंट डायग्राम के द्वारा हम बता रहे हैं, तो आपको देखना समझना। तो स्टूडेंट, दो क्रमागत क्या दे रखा है? दो क्रमागत गर्त क्या है? दो क्रमागत गर्त एवं दो क्रमागत स्रग क्या है? दो क्रमागत स्रग। बच्चों, नीचे का गर्त होता है, ऊपर वाला स्रग होता है। क्या होता है? नीचे का गर्त होता है, ऊपर वाला स्रग होता है। तो स्टूडेंट, क्रमागत स्रग व गर्त के जो बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो स्टूडेंट, अगर समझेगा इसको, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है कि दो क्रमागत स्रग की अधिकतम गहराई क्या है? दो अधिकतम स्रग की अधिकतम ऊंचाई क्या कह सकते हैं? दो क्रमागत स्रग की अधिकतम ऊंचाई को स्रग कहते हैं, और दो अधिकतम गहराई को क्या कहते हैं? हम गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। या क्रमागत गर्त के जो बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तथा दूसरी स्थिति में कह सकते हैं स्टूडेंट, क्या कह सकते हैं? तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से प्रेजेंट करते हैं। अगर हम स्टूडेंट दूसरी परिभाषा से इसको समझे, यदि कोई तरंग एक बार कंपन करता है, क्या करता है? यदि कोई तरंग एक बार कंपन कर रहा है और एक कंपन करने में कितनी दूरी तय कर रहा है, और वहाँ उसका तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। इसको हम परिभाषा से समझते हैं कि दो क्रमागत स्रग क्या है? दो क्रमागत स्रगों या गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य को इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा से प्रेजेंट करते हैं, और इसका मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम, जिसे ए नोट से प्रेजेंट होता है। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर, बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10। तो स्टूडेंट, हम तरंग के अभिलक्षण गुण के संबंध में हम तरंग दैर्ध्य को क्लियर समझा है कि दो क्रमागत स्रगों और गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है, और जिसे हम लैम्डा से प्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तरंग दैर्ध्य को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है। तो तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से प्रेजेंट करते हैं, और उसका मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। सेकंड, हम बात करें आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो स्टूडेंट, हम आवृत्ति के बारे में बात करें तो उसके डायग्राम से हम समझेंगे कि आवृत्ति क्या होती है। अगर मैं आवृत्ति की बात करूं, क्या है स्टूडेंट? अगर मैं आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति क्या है, इसे एक शब्द में समझे तो आवृत्ति देख समझे आप चित्र से। आवृत्ति का मतलब है कोई एक सेकंड में क्या है, कोई एक सेकंड में कितनी बार कंपन करते हैं। क्या है? कितनी बार कंपन करने का मतलब से है चल रहा है तक, कह सकते हैं यहाँ से चला यहाँ तक एक बार एक कंपन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक कंपन। मैंने डॉट के द्वारा समझाया कि यहाँ से चला यहाँ तक एक कंपन कहलाता है। तो स्टूडेंट, एक आवृत्ति कह सकते हैं, आवृत्ति में एक सेकंड में कितनी बार कंपन करती है, क्या करते हैं? एक सेकंड में कितनी बार कंपन करता है, वहाँ उसकी आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। क्लियर स्टूडेंट आप लोगों को कि आवृत्ति का मतलब क्या है कि एक सेकंड में कितनी बार कंपन करती है, वहाँ उसकी आवृत्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आवृत्ति कहलाएगी। तो इसको परिभाषा से देखते हैं, आवृत्ति क्या होती है? किसी बिंदु से क्या है, किसी बिंदु से एक सेकंड से गुजरने वाले तरंग दैर्ध्य की या एक सेकंड में कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को ग्रीक अक्षर क्या है स्टूडेंट? आवृत्ति को ग्रीक अक्षर न्यू से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं? न्यू से प्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो इकाई होती है क्या होती है? चक्र प्रति सेकंड। क्या होती है? चक्र प्रति सेकंड होती है। इससे सेकंड इनवर्स से भी बोल सकते हैं, व्यक्त किया जाता है। आवृत्ति का मात्रक स्टूडेंट हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। और 1 हर्ट्ज बराबर होता है 1 साइकिल पर सेकंड। क्या होता है? 1 साइकिल पर सेकंड, कि 1 चक्र प्रति सेकंड बोल सकते हैं।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आवृत्ति क्या होती है कि 1 सेकंड में गुजरने वाले तरंग दैर्ध्य की संख्या या 1 सेकंड में कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को न्यू से प्रदर्शन करते हैं और इसका मात्रक हर्ट्ज होता है कि 1 हर्ट्ज बराबर होता है 1 चक्र प्रति साइकिल। तो स्टूडेंट अब बात करने वाले वेग, किसके बारे में बात करेंगे? वेग, वेलोसिटी क्या होती है। तो वेग के बारे में अगर बात करूँ क्या है, अगर हम वेग के बारे में बात करें, 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करी, क्या है 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, वहाँ उसका क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 1 सेकंड में, जैसे कि मैंने डॉट के द्वारा स्पष्ट दे रखा, स्रग और गर्ते का दे रखा है, स्रग और गर्ते से समझाए कि मतलब 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो तब वहाँ उसका क्या कहलाएगा? वेग। जितनी दूरी तय करेगा वहीं उसकी क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स को मैं स्पष्ट कर रही हूँ, डायग्राम से भी समझा रही हूँ, लिख भी दिया है आपका कि 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगा, क्या है 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगा वही उसका क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेग। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि वेग क्या होता है कि 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करता है वही उसका वेग कहलाता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट आयाम क्या होता है, क्या है आयाम क्या होता है, तो आयाम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट आयाम को देखेंगे, स्रग की अधिकतम ऊंचाई, जो ऊपर वाला रहता है वह क्या होता है? स्रग होता है। तो अगर मैं आयाम की बात करूं स्टूडेंट, तो स्रग की अधिकतम ऊंचाई क्या है? स्रग की अधिकतम ऊंचाई व गर्त की अधिकतम गहराई को आयाम कहेंगे। क्या कहेंगे? आयाम कहेंगे। स्रग की अधिकतम ऊंचाई और गर्त की अधिकतम गहराई को आयाम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको क्लियर हुआ होगा कि आयाम क्या होता है। तो हम इसको परिभाषा देख लेते हैं, आयाम क्या होता है। वेग भी देख लेते हैं कि 1 सेकंड से तरंगों को द्वारा तय की गई दूरी इसको वेग कहलाती है। इसे हम सी से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं? सी से। और इसका जो सेकंड मात्रक होता है, इकाई होती है, प्रति सेकंड होती है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है, जिसे हम सेकंड मीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है, या मीटर प्रति सेकंड से भी प्रेजेंट करते हैं। आवृत्ति को न्यू से प्रेजेंट करते हैं, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा और वेग को सी से। तो इनके तीनों के बीच में एक समीकरण बनता है, सी बराबर यू लैम्डा या न्यू बराबर सी बाई लैम्डा। क्लियर आपको? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वेग क्या होता है कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी को वेग कहलाती है, जिसे हम सी से प्रेजेंट करते हैं, जिसका मात्रक क्या होता है? सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। क्लियर? आयाम की अगर बात करें, किसकी बात करें? आयाम की बात करें तो आयाम क्या होता है? तरंग के स्रग, क्या है? तरंग के स्रग की ऊंचाई और गर्त की गहराई को आयाम कहा जाता है। आयाम को स्मॉल ए से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ए से प्रेजेंट करते हैं। तरंग के आयाम को विकिरण की तीव्रता का निर्धारण करती है। जो तरंग के आयाम रहता है वो क्या करता है? विकिरणों की तीव्रता का निर्धारण करता है। और आयाम को हम स्मॉल ए से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ए से। तो तरंग के स्रग की ऊंचाई और गर्त की गहराई को आयाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्रग की ऊंचाई और गर्त की गहराई को आयाम कहा जाता है, और यहाँ विकिरणों का तीव्रता का निर्धारण करता है। अब बात करते हैं हम तरंग संख्या क्या है। तरंग संख्या क्या होती है? तरंग संख्या को प्रति सेंटीमीटर तरंग की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, और तरंग दैर्ध्य को सेंटीमीटर में व्यक्त करने के लिए इसके विलोम को तरंग संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तरंग की संख्या को न्यू बार से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं? न्यू बार से प्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो इकाई होती है न्यू बार बराबर क्या होता है? 1 बाई लैम्डा। और तरंग संख्या का मान कम होता है तो तरंग दैर्ध्य का मान भी क्या होता है? अधिक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अधिक प्राप्त होता है। तो ये डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम से भी आप आसानी से समझ सकते हो। तो हमने तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, वेग और आवृत्ति और आयाम और तरंग संख्या के बारे में आज डिस्कस करा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट। तरंग संख्या क्या होती है? तो तरंग संख्या को प्रति सेंटीमीटर में तरंग दैर्ध्य की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। न्यू बार बराबर 1 बाई लैम्डा होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हमने आज तरंग दैर्ध्य, तरंग संख्या डायग्राम से समझाया, इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो स्टूडेंट जब जब क्लास डलती है उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, और आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी इसके आसानी से इसके नोट्स बनाते सकते हो। चैनल पसंद आए